कोलकाता पुलिस ने आरजी कार मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के रेप मर्डर के विरोध में धारा 173 लगाई है। सीबीआई ने लगातार दूसरे दिन संदीप घोष से कोलकाता रेप मर्डर मामले में पूछताछ की। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने कोलकाता में एक डॉक्टर के रेप और हत्या के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों के बीच 42 डॉक्टरों के ट्रांसफर ऑर्डर को वापस ले लिया है। रूस के पूर्वी तट पर 7.0 तीव्रता के भूकंप के बाद शिवलुच ज्वालामुखी फटा, जिससे 8 किलोमीटर ऊंचा राख का स्तंभ उठा। निर्भया की मां ने कहा कि ममता बनर्जी जनता को गुमराह कर रही हैं और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। ट्रंप ने दावा किया कि वो कमला हैरिस से ज्यादा अच्छे दिखते हैं। एयर इंडिया ने कहा कि उनके क्रू मेंबर के साथ होटल में हमला हुआ, पुलिस जांच जारी है। एयर इंडिया ने लंदन में अपनी एयर होस्टेस पर हुए हमले का जवाब देते हुए कहा कि क्रू और स्टाफ की सुरक्षा उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है और वे पीड़ित को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हेल्थ केयर सेवाएं 10वें दिन भी प्रभावित रहीं क्योंकि जूनियर डॉक्टर्स ने आरजी कार मेडिकल कॉलेज में रेप और मर्डर की गई महिला डॉक्टर के लिए न्याय की मांग को लेकर अपना प्रदर्शन जारी रखा। पेटोंगतार्न शिनावत्रा थाक्सिन शिनावत्रा की बेटी 27 साल की उम्र में थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने वडोदरा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक जोड़ने वाली सड़क को हाई स्पीड कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के लिए 361.16 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। कर्नाटक में एम्यूडा घोटाले के आरोप में सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की गवर्नर थावरचंद गहलोत की मंजूरी के विरोध में कांग्रेस 19 अगस्त को राज्यव्यापी प्रदर्शन करेगी। मंत्री के अनुसार 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित होगा और 2040 तक चांद पर इंसान को उतारा जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धार्मिक जुलूस में कुरानी आयतों वाला तिरंगा ले जाने के आरोप में 6 लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से इनकार किया। कहा, ऐसी घटनाएं सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने वालों के लिए फायदेमंद हो सकती हैं। मुंबई की सायन अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ नशे में धुत रोगी और उसके संबंधियों ने मारपीट की। यह घटना कोलकाता में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के खिलाफ देशव्यापी आक्रोश के बीच हुई। रविवार सुबह 7 बजे के आसपास जयपुर के कई हॉस्पिटल्स को ईमेल के जरिए बम की धमकियां मिलीं। 2037 में टेस्ट क्रिकेट के 150 साल पूरे होने की खुशी में ऑस्ट्रेलिया एमसीजी में इंग्लैंड के साथ एक खास मैच खेलेगा। बाटा के सीईओ गुंजान शाह के अनुसार आने वाले क्वार्टर्स में स्लगिश कंजम्पशन का समाधान होने की उम्मीद है, जिसमें त्योहार के सीजन और रिटेल विस्तर के साथ ई-कॉमर्स विकास को बढ़ावा देगा। पेरिस ओलंपिक्स से लौटने पर भव्य स्वागत से अभिभूत विनेश फोगाट ने कहा कि उनकी लड़ाई डब्ल्यूएफआई के खिलाफ जारी रहेगी और सच्चाई की जीत होगी। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिकाएं सुनेगा। कॉग्निजेंट ने कहा कि वे फ्रेश इंजीनियर्स को 4-12 लाख की सैलरी देते हैं। सोशल मीडिया पर बताई गई 2.52 लाख की सैलरी नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए है। रविंद्र रैना ने कहा कि बीजेपी जम्मू और कश्मीर में पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी और लोग बड़े पैमाने पर बीजेपी को वोट देंगे। केंद्रीय मंत्री जुअल ओराम की पत्नी झिंगिया ओराम की डेंगू से भुवनेश्वर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इजरायल ने गाजा पर हमला किया, जिसमें 19 लोग मारे गए, जबकि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन संघर्ष विराम समझौते को अंतिम रूप देने के लिए क्षेत्र में पहुंचे। कोलकाता रेप केस में पूर्व बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी और 2 मशहूर डॉक्टरों को पीड़िता की पहचान उजागर करने के आरोप में पुलिस ने समन भेजा है। पूर्व झारखंड सीएम शंपाई सोरेन ने कहा कि बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलों के बारे में उन्हें कोई आइडिया नहीं है। अमित शाह ने अहमदाबाद के लिए 1000 करोड़ रुपये के विकास प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए और लोगों से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नेशन वाइड ट्री प्लांटेशन कैंपेन में शामिल होने की अपील की। महाराष्ट्र के एक स्कूल में पोषण भोजन कार्यक्रम के तहत दिए गए बिस्किट खाने के बाद लगभग 80 बच्चे बीमार पड़ गए। यूपी के हाईवे पर एक दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई और 27 घायल हुए जब एक पिकअप वैन का बुस से आमने सामने टक्कर हुई। फॉक्सकॉन भारत में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यूनिट लगाने की योजना बना रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट पर नजर रखते हुए सीबीआई ने कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में मुख्य आरोपी की मानसिक जांच शुरू की है, सूत्रों का कहना है।
कोलकाता महिला डॉक्टर रेप मर्डर केस में टीएमसी राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रे को विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के लिए पुलिस ने समन जारी किया है। राहुल गांधी ने सरकार की टॉप जॉब्स में लेटरल एंट्री को आईएएस का निजीकरण बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुवैत के क्राउन प्रिंस से मिलकर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा की। हरभजन सिंह ने कोलकाता की डॉक्टर के रेप मर्डर केस में जस्टिस में देरी पर बंगाल के गवर्नर और सीएम से तुरंत और निर्णायक कार्रवाई की मांग की। राहुल गांधी ने लेटरल एंट्री के जरिए सरकारी नौकरियों में भर्ती को आरक्षण खत्म करने का मोदी का गारंटी बताया। 2013 में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर सामूहिक हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के डॉक्टर के रेप और मर्डर का स्वतः संज्ञान लिया। मामले की सुनवाई मंगलवार को होगी।